सभी भक्तजन, प्रेमीजन, विद्वतजन सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं वंदन। आज इस भागवती भागीरथी गंगा में सभी गोता लगाएंगे और जानेंगे कि भागवत के महात्म्य की क्या महिमा है। भागवती भागीरथी के विषय में शब्द नहीं है बोलने को, इसकी महिमा ही ऐसी है मित्रों। तो आइए प्रवेश करते हैं इसके मंगलाचरण में और कथा को आगे प्रवाहित करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव उत्तरेति तन्मयतनया तरवो विलेन्दो हम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान कैसे हैं मित्रों? अच्छा, आप आज घर जाएंगे तब कथा सुनकर सभी लोग, जब आज आप अपने घर जाएंगे और किसी ने पूछ लिया घर जाकर भगवान कैसे हैं बताओ, या फिर हम यहाँ पर सभी उपस्थित जनों से खड़ा करके पूछें कि भगवान कैसे हैं, तो कोई कहेगा शिव जी भगवान है, कोई कहेगा कृष्ण जी भगवान है, कोई कहेगा राम भगवान है, कोई कहेगा सीता मैया भगवान है, कोई कहेगा दुर्गा मैया भगवान है। पर भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद। तो पहला तो ये पता लगता है कि भगवान सत्य है। दूसरा, सच्चित, भगवान चैतन्य है। जो ये चैतन्यता है ना, हम और आप बोल पा रहे हैं, हम आज इस भगवान की चैतन्य रूपी कृपा से आज चैतन्य है और इस कथा का रसपान सभी लोगों को करवा रहे हैं। ये सब भगवान की ही महिमा है। तो सत्य, चित और आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मा, वेद भगवान कहते हैं, आनंद ही ब्रह्मा है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाले। अच्छा, तीन ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का होना ही व्यापा। लिखा है, तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। तीनों तापों का नाश करने वाले और विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है मित्रों, 88,000 सौनिक ऋषि नैमिषारण्य नाम के वन में
कथा सुन रहे थे श्री सूत जी को। सुबह सूर्य देवता को जल अर्पण करके, पूजन वंदन अर्चन करके, जो ही सूत जी आज विराजे हैं, 88,000 सौनक ऋषियों ने पुष्प किया, हे महात्मन, सूताख्यायी कथासारम मम कर्णरसायनम। सूताख्यायी कथासारम मम कर्णरसायनम। ऐसी कथा सुनाइए, सूताख्यायी कथासारम, जो सभी कथाओं का सार हो, और मम कर्णरसायनम, जो अच्छी लगे सुनने में, जो मधुर हो, जो मीठी हो, जो आनंददायी हो, ऐसी कथा सुनाओ प्रभु। तो सूत जी ने प्रश्न किया कि आपको कैसा विश्वास है कि हम ऐसी कथा सुना देंगे कि जो 18 पुराणों का सार हो, 4 वेदों का सार हो, गीता, भागवत, सभी का सार हो, शिव पुराण इत्यादि सभी ग्रंथों का सार हो, रामचरितमानस का सार हो। तो सौनक ऋषियों का उत्तर आता है, राजन, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। चिंतामणि नाम की एक मणि आती है। चिंतामणि जो मणि होती है ना, वो मणि पूरी पृथ्वी के सुखों का भोग कराने वाली मणि होती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदाम, और जो कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष, वो स्वर्ग के सारे सुखों का भोग कराता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, और यदि गुरु की इच्छा हो तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उसे भी प्राप्त करवा देते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। कृष्ण प्राप्ति करं सत्सत साधनम तद्ददाधुना, जो कृष्ण की प्राप्ति करवाए, कृष्ण प्राप्ति करो सत्सत, शीघ्रता से शीघ्र, जो शीघ्र करवाए कृष्ण की प्राप्ति, साधनो तद्ददाधुना, और ऐसा कोई दूसरा साधन ना हो। तो श्री सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों से, साधन तो है, और क्या साधन है महाराज, सुनिए। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत शास्त्र कलौकीरेण भासितम। कलौ, कलौ का अर्थ समझते हैं मित्रों? कलौ यानी कलिकाल, कीरेण भासितम, कलयुग के कष्टों को भाषित नष्ट करने वाला एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। श्रीमद्भागवत शास्त्र है जो कलयुग के सभी कष्टों का नाश करने वाला है। मित्रों, ऐसी श्रीमद जी की, भागवत जी की कथा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुराणाम अपि दुर्लभम, जो सुरों के लिए, सुर अर्थात देवता, जो सुरों के लिए भी दुर्लभ है मित्रों, ऐसी श्रीमद् भागवत जी की कथा है। और कथा का सार कृष्ण भगवान है।
सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सूत जी ने कहा तो सौनक ऋषियों ने कहा तो महाराज वही कथा सुनाओ कि मैं आपको नहीं सुना सकता। परंतु जब अधिक सौनक ऋषियों द्वारा प्रयत्न किया गया तो उन्होंने बताया कि जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो कथा सुराणाम दुर्लभम, जो कथा देवों के लिए भी दुर्लभ है। महात्मन ऐसी कथा का विश्लेषण सुनाता हूँ कि जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाने वाले थे तो स्वर्ग से इंद्र आता है। मित्रों, क्या लेकर आता है इंद्र, जरा सा सुनिए उसको भी। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागत। सभी देव सुधा कुंभ, सुधा यानी अमृत, सुधा कुंभ और कुंभ माने कलश, अमृत का कलश। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागत, और समागत सब अत्रैव समागतः तत्र समागत, जो सब उधर ही आकर बैठे, सब आकर बैठ गए हैं कथा के पंडाल में। और क्या कह रहे हैं भैया देवता, के श्रीमद् भागवत जी की मधुरी दुर्लभ स्वराणामपि दुर्लभम जो कथा है, ऐसे तो सुखदेव जी महाराज आप सुनाओ। और जो ये अमृत कलश है के जब परीक्षित जी को तक्षक नाग डसेगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये अगर अमृत पान कर लेते हैं, अगर ये अमृत का पान कर लेते हैं तो अमृत पान से इनका जीवन नहीं जाएगा। और कथा हमें सुना दो। तो श्री सुखदेव जी ने उन्हें कथा का पात्र न मानते हुए कथा श्रवण करवाने से मना कर दिया। और कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता स्वराणामपि दुर्लभम, ये श्रीमद् भागवत की वार्ता, जो श्रीमद् भागवत जी की वार्ता है ना, तो बातें कथाएं, ये देवताओं के लिए नहीं है। 84 लाख योनियों में भटका हुआ जीव जब मनुष्य बनता है तो उसके नसीब में बड़े ही पुण्य करने के पश्चात इसे ग्रहण करता है। इसका ज्ञान साधारण नहीं है, मनुष्यों, साधारण नहीं है। और हम और आप लोभ के कारण उन्हीं देवताओं को पूजते हैं। हे भगवान, बस छोरा की नौकरी लग जाए फिर सब बढ़ जाए, और 56 भोग चढ़वाऊंगा भगवान, 56 भोग चढ़वाऊंगा मैं। और किस किस देवता को दुर्लभ है ये शरीर? ये शरीर ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। सुनी होगी कहानी, चलो हम सुनाते हैं कि जब भगवान जी के सभी मित्रों को ब्रह्मा जी ने चुरा कर ले गए ब्रह्मलोक, और भगवान ने उन्हें समझाया, बताया कि हाँ हम स्वयं भगवान है और आपके ही आदेश से हमारा ये जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे ब्रजवासी बना दो, मुझे ब्रज का दास बना दो भगवान, मुझे ब्रज की गैया बना दो भगवान, मुझे ब्रज का कीड़ा मकोड़ा बना दो, कोई पेड़ बना दो भगवान। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से
ये ब्रह्मा एक कल्प तपस्या करो, उसके बाद मैं बनाऊंगा। तो ब्रह्मा जी अभी भी तपस्या कर रहे हैं बेचारे, एक कल्प की ब्रह्मा जी की तपस्या चल रही है मित्रों। और इंद्र को मना कर देते हैं तो सौनिक ऋषि कहते हैं, अच्छा महाराज कथा तो सुने, पर इस कथा को सुनने की विधि क्या है, विधि तो बताओ कि कैसे करनी है, कैसे क्या करना है। तो सूत जी कहते हैं, एक बार की बात है कि नारद जी 14 लोगों में से घूमते हुए सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी लोक पर आए। अहम तु भक्तवन्यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च श्रीरंगं सेतुवन्दनम्। अहम तु भक्तवन्यादो, मैं तो पृथ्वी पर आया, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, यह जानकर कि यह सभी लोकों में सबसे उत्तम है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च, और पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशीम गोदावरी तथा, और काशी गोदावरी गया, अनेक अनेक जगह नारद जी घूमे। श्रीरंगम सेतुवंदनम, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, अन्य अन्य स्थानों पर, एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रमणार्थ इतस्ततः, सभी तीर्थों में घूमा, परंतु मन को शांति नहीं मिली मित्रों। मन को तृप्ति नहीं मिली। ब्रह्मा जी से के जो पुत्र हैं नारद जी, और उन्होंने पृथ्वी पर घूमकर अनेक अनेक जगह पे देखा। मित्रों, आप कभी घूमने गए हैं तीर्थों में, खासकर समुद्र के पास वाले तीर्थों में? बदबू आती, लोग अशुद्धियां फैला रहे हैं, कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा है, छन छन कलिकाल हम पे हावी होते जा रहा है। मनुष्य अपने आप को पहचान नहीं रहा है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। जिस मनुष्य का जन्म भगवान की आराधना करने के लिए हुआ है, भगवान के गुणगान करने के लिए हुआ है, भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए हुआ है, भगवान की भक्ति को करने के लिए हुआ है, आज वही मनुष्य मित्रों तीर्थों को भी गंदा कर दे रहा है, वहां पे जाके भी गंदगी फैला रहा है। नारद जी सभी जगह पे घूमे और अंत में नारद जी श्रीधाम वृंदावन में आए। यत्र लीला हरे रघु, वहां आए जहां लीला हरि की हुई है। तो मित्रों, लीला तो हरि की वृंदावन में ही हुई है। भागवत जी ने संकेतांक में लिखा है, यत्र लीला हरे रघुत, जहाँ लीलाएं हरि की हुई है, तो हरि की लीला है वृंदावन धाम में हुई। तो नारद जी का आगमन हुआ, बोलिए नारद जी भगवान की जय हो। नारद जी वृंदावन में आए, मंदिरों में घूमे, संत जनों के दर्शन किए, यमुना जी में स्नान किया। नारद जी ने वृंदावन की परिक्रमा दी, और क्यों ही यमुना घाट के बगल से नारद जी तृप्त होकर निकल रहे थे वृंदावन के आनंद से, तो वहां नारद जी क्या देखते हैं मित्रों? नारद जी ने देखा कि एक स्त्री वहां बैठी हुई है, और उसके बगल में 2 बूढ़े आदमी पड़े हुए हैं। एक स्त्री वहां से, और काफी दासियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, और वह स्त्री बार बार उन दोनों बूढ़े आदमियों को उठाने का प्रयत्न कर रही है। तो नारद जी उनके समीप गए और जाकर पूछा, हे स्त्री, आप कौन हैं और ये दोनों कौन हैं? तो
मित्रों, भक्ति महारानी ने अपना जवाब दिया है। ये ज्ञान और वैराग्य हैं। कहते हैं मैं भक्ति हूँ मुनिवर, ये ज्ञान और वैराग्य हैं मेरे पुत्र। और ये जो दासियां हैं ना, दासियां जो कोई मेरा पंखा कर रही है, कोई चरण दबा रही है, सेवा में लगी हुई है, ये और कोई नहीं है। ये गंगाद्या सरितश्चैव मत्सेवार्थ समागता तथापि च मे श्रेय सेविताया सुरैरपि। ये गंगा यमुना इत्यादि तीर्थों की नदी है। अपना पूरा वृत्तांत नारद जी को बताती है भक्ति महारानी कि मैं कहाँ उत्पन्न हुई, मेरा जन्म कहाँ हुआ, कहाँ मैं बुजुर्ग हुई। उत्पन्ना द्रविड़े सायं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे जीर्णतां गुर्जरे गता। उत्पन्ना द्रविड़े सायं, एक द्रविड़ राष्ट्र है मित्रों, मैसूर की तरफ। मैसूर को ही द्रविड़ राष्ट्र भी कहा जाता था पुराने समय में। उत्पन्ना द्रविड़े सायं, तो द्रविड़ राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिं कर्नाटके गता, तो ज्यों ही मैं बड़ी होने लगी तो मैं कर्नाटक गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता, और ज्यों मैं बुजुर्ग हो गई, जीर्णताम गुर्जरे गता, तो गुजरात में मुझे आस्तिक लोग नहीं कम मिले, भक्ति के प्रशंसक कम मिले। गुजरात के लोग कम थे भक्ति के आस्तिक, तो मैं वहाँ जाकर बूढ़ी हो गई मित्रों। और जब मैं दुर्बल हो गई, निस्तेज हो गई, जब मेरे अंदर तेज नहीं रहा, तो मैं वृंदावन चली आई हूँ महाराज। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, और मेरा स्वरूप वापस मुझे मिल गया। किंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी ऐसे ही हैं। अच्छा महाराज, ये दोनों ऐसे ही क्यों हैं आज, ये भी बता देते हैं। ज्ञान और वैराग्य, वृंदावन के लोगों का ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं है। वृंदावन में तो हमेशा भक्ति का ही नाच होता है। कहते हैं ना सब लोग भक्त हैं वृंदावन के। तो बिहारी जी के वहाँ महाराज 3 बजे से ऐसी भीड़ लग जाती है, पर लोग लाइन में से नहीं हटते। ऐसी भक्ति है लोगों की, हट भक्ति। और ज्यों ज्यों मंगला आरती करते हैं, ज्यों भजन गाते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं महाराज उनके। अच्छा, आपके पास खेत नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास जमीन नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास धन भी नहीं है कोई बात नहीं, भोजन भी नहीं है कोई बात नहीं, आप वृंदावन आए हो, आपके पास यदि भक्ति है और यदि भक्ति की शक्ति है, तो वृंदावन आपको अस्वीकार करेगा। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि इन दोनों का तो स्वरूप नवीन ही नहीं हुआ है, ये दोनों अभी भी बूढ़े हैं और अति दुर्बल हो चुके हैं। आप जरा अपनी अंत्येष्टि से देखिए महाराज, आपके दर्शन जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तो नारद जी के दर्शन होते हैं, या फिर कोई भगवान से। अच्छा महाराज, जब नारद जी मिल जाए ना, तो आप ये समझ जाना कि अब भगवान ज़्यादा दूर नहीं है।
अच्छा कैसे? प्रहलाद जी को पहले कौन मिले थे? नारद जी ने कथा सुनाई। ध्रुव जी को पहले किसने कथा सुनाई? गुरु मंत्र किसने दिया? अच्छा ध्रुव जी को नारद जी ने दिया। भक्ति जी से पहले कौन मिल रहे हैं? नारद जी मिल रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि जब नारद जी आपसे मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि भगवान अब हमारे निकट ही है। अब हमारी साधना सफल होने वाली है। अब हम भगवान के दास बनने वाले हैं। अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब हमारी भक्ति रंग लाएगी। तो नारद जी अपनी अंत्येष्टि से देखते हैं और भक्ति से कहते हैं, हे महारानी, आप तो भगवान की अति प्रिय हैं। धन्य है ये वृंदावन नाम, जहाँ भक्ति का हमेशा ही नृत्य चलता रहता है, यहाँ भक्ति हमेशा विराजमान रहती है। किंतु जो ज्ञान वैराग्य है ना, ज्ञान वैराग्य, इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। क्योंकि वृंदावन के लोगों के पास ज्ञान भी हो मतलब नहीं रखते। ज्ञानी तो होते हैं किंतु इतना ज्ञान अर्जित नहीं करते। वो भक्ति में मतलब रखते हैं। उन्हें पता है यदि भक्ति की शक्ति है तो भगवान अधिक दूर नहीं। जब भगवान भक्ति से मिलने आ सकते हैं तो भक्ति करने वालों से भी मिलने आ सकते हैं। और वैराग्य यहाँ कोई लेता नहीं, क्योंकि सबके घर में लड्डू गोपाल है, तो इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। और नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दे दिया है, महाराज कि अब इन दोनों का कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा है। महाराज जी, अब इनका जो कष्ट है वो भरने की जिम्मेदारी हमारी है। इनका जो कष्ट है ना, वो भरने की जिम्मेदारी हमारी है। किंतु जो कलिकाल है ना महाराज, कि कलिकाल बड़ा ही खराब है। कलयुग में सब ज्ञानी लोगों का ज्ञान नष्ट होने लगा है। कहते ही है आचार्य और पैसे लेके वेद का ज्ञान बेचने लगे हैं। पंडित लोग पैसा लेके भागवत करने लगे हैं। अच्छा एक बात और महाराज, कभी भी यदि आपकी और आपके विप्र की, यदि धन के संपर्क में किसी भी अनुष्ठान पूजन पाठ से पहले बात हो गई तो समझ जाओ अनुष्ठान जीरो। क्यों जीरो? अनुष्ठान इसलिए जीरो मित्रों, क्योंकि कहते हैं विप्र भागवती वार्ता गे गे जने जने कलिका गणलोवेन कथा सारस्तते ततो विप्र भागवती वार्ता। जब भागवत की बातें होंगी तो गिहे गिहे जने जने कलिता कणलोवेन, करेंगे कण के लोभ में। मात्र कुछ पैसे के लिए पंडित घर घर में भागवत जी को बेच देंगे, अनुष्ठानों को बेच देंगे और भगवान के सभी ग्रंथों को बेचने लगेंगे। नारद जी ने प्रण किया कि इस कली काल में हमें कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ उपाय निकालना पड़ेगा कि ज्ञान और वैराग्य पुनर्जीवित हो जाएं, उठ के नृत्य करने लगे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा गया नारद जी से, हे नारायण भक्त, चिंता मत करिए। जिस उपाय को आप ढूंढ रहे हैं
वो उपस्थित है और बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ है। इसकी महिमा अपार है। संकेतांक भाषा में नारद जी को आकाशवाणी द्वारा बताया गया, पर नारद जी ने कहा कि हम तो आकाशवाणी का कुछ अर्थ समझ नहीं पाए। अब हम जब समझ नहीं पाए आकाशवाणी का कुछ मतलब, तो हमें पता कैसे चलेगा। आकाशवाणी में कहा गया था, कोई संत तुम्हें इसका पूर्ण ज्ञान देगा। तो नारद जी ढूंढने निकल गए हैं महाराज, गली गली, घर घर, चौराहे पे, मंदिरों में, जहाँ संत भगवान मिले वहीं पहले तो दंडवत प्रणाम करें, दंडोत दें। ये स्वभाव है मित्रों। जिसके पीछे संत लग गया वो छोटा क्या और बड़ा क्या। नारद जी भगवान समझकर सबको प्रणाम करते हैं। भगवान का ही स्वरूप है महाराज सब। और ज्यो ज्यो आगे बढ़े हैं, तो कुछ संतों ने नारद जी से कहा, महाराज जब आप जैसे विद्वान को ही नहीं पता तो हमें कहाँ से पता होए। पहले आपको तो पता होए कि क्या मार्ग है। आप तो श्री हरि के वैकुंठ धाम में विराजने वाले हैं। नारद जी ने कहा, भैया बात तो इनकी भी सही है, नहीं मालूम तो इनने कहा मालूम होगी। और आगे बढ़े नारद जी, तो सनकादि ऋषि 5-5, 6-6 वर्ष के से बालक लगने वाले 4 ऋषि, सनक सनंदन सनक कुमार, चारों आज पधारे। करोड़ों सूर्यों के समान तेजवान, कोटि सूर्य समाभासानुवाच पुनिसत्तमा। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजवान मुनिवर दिखे। तो नारद जी ने पहले प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। अपना पूरा वृत्तांत बताया कि महाराज भक्ति महारानी तो वृंदावन जाके पुनर्जीवित हो गई। कुछ ऐसा मार्ग बताओ कि महाराज ज्ञान और वैराग्य का भी जो है कष्ट मिटे। तो संकादी ऋषियों ने उनके लिए मार्ग बताया मित्रों। संकादी ऋषियों ने उनके लिए जो मार्ग बताया, कहते हैं संकादित ऋषि कि नारद जी खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, ऐसा मार्ग तो पहले से ही है महाराज। नारद जी ने कहा, यही तो भविष्यवाणी कह रही थी, यही ये कह रहे हैं। अलग का है महाराज, भाई बताओ कौन सा मार्ग है। हमें क्या पता है कौन सा मार्ग है। क्या बताते हैं। भक्ति ज्ञान विराणाम तदघोषेण बलम व्रजस्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति। और कोई ग्रंथ नहीं है मतलब, यही है।
श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी द्वारा वर्णित जो परीक्षित जी राजा को सुनाई गई थी, तो वही है जो हम और आप सुन रहे हैं। ये महाराज कलयुग में जितना सुनोगे उतना पाओगे। बताइए, इसलिए महाराज बार बार सुनने का मन करता है। तो नारद जी ने कहा, महाराज ठीक है, तुम्हारी ये बात तो मानी, पर मैंने उनके कानन में जब वेद मंत्र ही गा दिए पूरे, बार बार वेद का पाठ करके आया हूँ, गीता का पाठ करके आया हूँ, उनको उठाने के लिए जब वे उठे तक नहीं, तो क्या श्रीमद् भागवत के पारायण से उठ खड़े होंगे? तो सनकादिक ऋषि उनको भागवत की महिमा बताते हुए कहते हैं, मित्रों, ये श्रीमद् भागवत है ना, जो श्रीमद् भागवत 17 पुराण, चारों वेद, श्रीमद् रामचरित्र मानस, गीता जी, महाभारत, इन सभी का ना सार है, सार। इसको सुन लिया तो सबको सुन लिया। अगर पूरी जिंदगी है ना, हम सब लोग चारों वेदों का अर्थ जानेंगे, 17 पुराणों का अर्थ जानेंगे, महाभारत गीता का अर्थ जानेंगे, रामचरित्र मानस को बार बार अध्ययन करेंगे, तो भी मित्रों हमें वो ज्ञान नहीं मिल सकता जो हमें श्रीमद् भागवत जी को अध्ययन करने से, श्रवण करने से, भक्ति रूपी भक्ति जी के कष्टों को की गाथाएं सुनने से जो हमारे कष्ट छीन हो जाएंगे महाराज, तो सबसे भी नहीं होंगे, जो इससे हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, कथा करें कहाँ महाराज? वो तो सही है कि कथा तो करेंगे, लेकिन अब कथा करेंगे कहाँ? तो कथा कहाँ करेंगे महाराज? तटम आनंद नामकम, आनंद नाम के तट पर करेंगे। और कहाँ करेंगे? एक आनंद नाम का तट है महाराज, जहाँ देवता भी सिद्धियां करने के लिए आते हैं, जहाँ हजारों मुनि तपस्या करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। हाँ, भगवान का पहले से ही कीर्तन चलता रहता है महाराज। आनंद नाम को खत्म, आनंद नाम को गंगा जी के। अब तो भैया तीनों लोकन में एक ही बात है गई, आनंद तट पे श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन हो रहा है। और जो ही सुना है भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने कि श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, और भक्ति ज्ञान वैराग्य और नवीन हो चुके हैं महाराज, शक्ति आने लगी है अंदर, नाम से ही शक्ति आने लगी है। और कथा सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधादितीर्थैर्देवबलदेवरातो, रामस्तथागादिसुतश्च शाक्लो, मृकण्डुपुत्र त्रिजप पिप्पलादा। कौन कौन आ रहे हैं? भृगु जी, वशिष्ठ, च्यवनश्च गौतमो, गौतम, मेघधाती, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, सभी ऋषि आ रहे हैं महाराज। यहाँ तक कि ऋषि नहीं, देवता भी आ रहे हैं, देवी भी आ रहे हैं, गंधर्व भी आ रहे हैं महाराज। कथा हो रही है, भगवान का गुणगान होएगा, और ज्यों ज्यों भगवान का नाम जपो जाएगा ना महाराज,
त्यों त्यों सब प्रसन्न होने लगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं से मजीरा बजाते हुए चले आ रहे हैं आनंद घाट पे। बोलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य की जय हो। देव गंधर्व और दानव तक आ रहे महाराज, सबको उद्धार करना भैया। और यूं भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर कर दिया गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवित किया गया। भागवत जी में कथा आती है महाराज, सौनक ऋषि कहते हैं श्री सूत जी से, चलो ठीक है, करनी तो ऐसे चाहिए और सुननी भी ऐसे ही चाहिए, वो भी ठीक है, तुम्हारी सब बात ठीक है महाराज, बहुत अच्छी कथा है, पर इसका महत्व क्या है? महत्व महत्व तो बताओ महाराज। सूत जी महत्व बता रहे हैं। और कथा किसकी सुनाएंगे आज सूत जी? महत्व बताने के लिए ज्यादा किसी और की अपनी धुंधकारी जैसे महापापी का कष्ट विवृत हुआ है उसकी कथा सुनाई गई है महाराज। बोलिए जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन रंजन। तो मित्रों, एक बार की बात, आत्मदेव और धुंधली नाम की दंपत्ति परिवार तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। आत्मदेव जी महाराज थे ना, बड़े विद्वान पंडित थे, धनिष्ठ। काफी जगह उन्हें ऐसे बताया कि आत्मदेव जी गरीब पंडित थे, लेकिन भागवत जी में लिखा है महाराज के आत्मदेव जी कोई गरीब पंडित नहीं थे, बड़े ही धनवान थे, स्वभाव से बड़े ही अच्छे थे।
बस उन्हें ना एक चीज का कष्ट था, उनके कोई संतान नहीं थी महाराज। संतान प्राप्ति के लिए थे, उनकी इच्छा बहुत थी संतान प्राप्ति की। क्या ये जो धन है, ये जो संपत्ति है बाबा, सुन रहे हो बाबा, ये जो धन संपत्ति ऐश्वर्य ज्ञान मेरा अर्जित किया हुआ, सब किसके लिए? यदि अगर मेरे कोई संतान ही नहीं होगी तो इस ज्ञान संपत्ति धन इस सब का मैं करूंगा क्या? परंतु जो धुंधली थी ना, धुंधली, उसकी सोच कैसी थी? यदि बच्चा होगा तो खाट में टॉयलेट करेगा, शौच प्रकरण। बाय गीले में उसको सूखे में सुलाऊंगी, खुद गीले में सोऊंगी। यदि बालक के होते समय में मर गई तो, मेरा कुछ हो गया तो। और बड़ी ही उसकी सोच निकृष्ट प्रकार की थी महाराज। ऐसी सोच कि जब तक पड़ोसी के घर में लड़ाई नहीं होगी, अपने घर में चूल्हा नहीं जलेगा महाराज। आत्मदेव जी के क्या रोटी बना ली, जो शाम को भोजन बना लियो, तो महाराज भोजन तो नहीं बनावे। आत्मदेव जी के आज भोजन मत बनाइयो तो शाम को भोजन बनो मिले। अब बेचारे आत्मदेव जी उल्टो कह तो काम चला में वे कहें भोजन नहीं बनेगा आज, तो भोजन मिले बेचारे को। वे कहें आज भोजन बनेगा, भोजन नहीं बने। बड़ी दयनीय दया हो गई, दशा हो गई महाराज की। एक दिन धुंधली बैठी थी महाराज गेट पे, आत्मदेव जी आए। अरे वाह, आज तो बड़े शांत शांत से हो, क्यों भोजन नहीं बनाएगी आज? धुंधली कह रही है महाराज, आज पड़ोसी की पड़ोसी से लड़ाई नहीं हुई, भोजन कैसे बनाओ? ऐसे उसके काम थे महाराज, क्या बताएं। आत्मदेव जी बेचारे दुखी हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ऐसे जीवन का क्या ही करूं मैं, ऐसे जीवन का जिस जीवन में कोई मेरी संतान नहीं हो। अच्छा देखो महाराज, कितने विद्वान पंडित, और ज्यों ही कलयुग का प्रभाव पड़ा है महाराज जी, तो विद्वान पंडित ये भूल गए कि भगवान का भजन करने के लिए जन्म हुआ है। अब तो पुत्र प्राप्ति के लिए आत्महत्या करने जा रहे हैं महाराज, चल दिए वन में, आत्महत्या करने जा रहे हैं महाराज। अब ज्यों ही आत्महत्या करने लगे तो एक संत महाराज ने कहा, अरे अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे क्या मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अब मुझे मरना है बस। संत महाराज ने कही, क्या रुको तो सही, मरना तो है, मर तो 10 मिनट बाद जाना। सालों से मेरे पास में कोई मनुष्य नहीं आया है, तो जरा 10 मिनट हमारे पास में ही विराज लो महाराज। नहीं नहीं, हमें नहीं विराजना किसी के पास में, हम तो मरेंगे, हम तो मरने के लिए आए हैं। संत जी ने ज्यादा रिक्वेस्ट की तो ये आत्मदेव जी ने कहा, चलो यार इनने भी ये भी कह रहे हैं तो इनकी भी सुन लेते हैं। संत जी ने कहा, आपका जो भी वृत्तांत है वो हमें बताइए। आत्मदेव जी ने सब कथा सुनाई कि महाराज पत्नी कैसी है, कोई संतान भी नहीं है, जीने का कोई जरिया ही नहीं निकल रहा है महाराज, क्या करें। तो संत जी ने कहा, आप अपना हस्त दिखाइए हमें, हम आपका हाथ देखेंगे और आपके भविष्य की जानकारी करने की कोशिश करेंगे। बड़े संत महाराज, बड़े मान के चलो भैया, ये तो प्रसिद्ध महाराज थे, ऐसे मानो, तपस्या कर रहे थे काफी समय से।
तो हाथ देखा महाराज जी, और हाथ देकर कहने लगे कि मैंने आपके हस्त का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, और यह जन्म में तो कहा अगले 7 जन्म में तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब पंडित जी गुस्सा में आकर क्या कह रहे हैं, अब तक तो मैं मर रहा हूँ खुद, पर अब मैं नहीं मर रहा महाराज, अब मैं तुमने मारूंगा पहले। संत जी ने कही ऐसो क्यों भैया, मैंने क्या कर दिया? अरे कि मैं मर तो या विश्वास में रहो, कम से कम या जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में तो पुत्र प्राप्ति है ही जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है तो। और तुमने तो 7 जन्म ही फ्री कर दिए, अब मर के क्या करूं मैं? संत महाराज ने कही ये अच्छी मुसीबत लग गई, ये और मारो कि या तो अब आप लोगों को कोई उपाय बताओ, और नहीं तो आपको मारूंगा और मैं मारूंगा। संत जी ने कही ये तो भैया आती मुसीबत ले ली, आती मुसीबत मैंने ले ली, तो लग लो मेरे गले लगो। संत जी ने बहुत समझाया कि देखो जिस पुत्र के लिए तुम आज कह रहे हो ना कि पुत्र पुत्र, कल तुम्हें फिर रोना पड़ेगा उस पुत्र की वजह से। कि कल रो लेंगे, आज तो दो महाराज, पुत्र तो दो, कल रो लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें रोवे में शर्म नहीं आवे कतई। या तो तुम हमें पुत्र प्राप्ति अब करवाओ, और नहीं तो मैं खुद मरूंगा और तुमको भी मार के मरूंगा। संत जी ने कहा भैया मैं तो खाई मरूं, कर रहे हैं आपको बीच कोई जुगाड़ करें कैसे? अपनी योग शक्ति से, ध्यान शक्ति से, भक्त शक्ति से, ज्ञान शक्ति से उन्होंने एक फल मंत्रित करके पंडित जी आत्मदेव जी को दिया है। और क्या कहा है महाराज, अच्छा ये तो सही है, पर पहले आके उपाय ने तो समझाओ कि उपाय क्या क्या करना है। पहले तो खुला दियो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, फिर बिना तो बताओ उपाय ने। रोज दिन में 2 टाइम तो स्नान करे, भगवान को ध्यान करे, पूजन करे, 11 को व्रत करे, और कोई की चुगली नहीं करे। इन सब चीजें ने जान के खिलाइए आप है भले। आत्मदेव जी ने कही एक काम करो, भले तुम्हें रख लो, क्यों ना तो पूजा करे, और चुगली में तो समझते आ गए। चुगली के बगैर तो आगे 1 मिनट नहीं निकला महाराज। पड़ोसी के घर में जब तक लड़ाई नहीं हो, जब तक तो भोजन नहीं पकावे, और पति की सेवा तो भूल ही जाओ। मैं तो उल्टो के काम चला रहा हूँ यहाँ तो। पंडित जी ने कही यह फलक तुम्हें घर लो महाराज। संत जी ने बहुत समझाया, उन्होंने कहा एक बार प्रयास तो कीजिए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी मन मारे मारे विचारे घर आए। घर आकर आत्मदेव जी ने जो अच्छा धुंधली ने उनको देख लिया कि उनके हाथ में फल है, जोर से झपट्टा मारा, लाओ फल लाओ, लाओ मुझको दो, मैं खाऊंगी, लाओ। आत्मदेव जी ने कहा अरे तुम्हारे लिए ही लेके आए, लेकिन जरा रुको, आपके लिए ही है, लेकिन पहले उस फल को खाने से पहले ये तो जान लो कि ये फल किस विषय के लिए आया है। आत्मदेव जी ने सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे हमें संत जी मिले, संत जी ने हमें कहा कि इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और ऐसे पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाएगी, लेकिन इसके कुछ नियम है धुंधली जी। आत्मदेव जी ने नियम बताए कि 2 टाइम स्नान करे, नहावे धोवे, भगवान का पूजन करे, पति की सेवा करे, एक समय भोजन करे, 11 को व्रत करे, और महाराज चुगली ना करे, असत्य नहीं बोले, सत्यवादी बने, तो है कि
थल से उन्हें तो असफल है गया। धुंधली ने कही मुझे नहीं खाना कोई फल पर छोड़ो ये तो। अरे कहने पर तो आत्मदेव जी के तो धुंधली ने उत्तर दिया महाराज और कहा कि मैं अपनी बहन से पहले पूछूंगी कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बहन आई हुई थी। अगले कुछ समय पश्चात जब उनकी बहन से भेंट हुई तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे आपके जीजाजी हमारे लिए ये फल लेके आ गए महाराज और ये फल हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो धुंधली की बहन ने उन्हें बताया बाबा जी को तो फल है जाने कहा तो हमें मिलाओ बाबा जी ने जाने कौन सा मंत्र पढ़ो भले खा पी कर मर गई तो दिक्कत है जाएगी। कहा भले खावे तू उल्टा ज्ञान दे दियो हमारा और बीच को रास्ता और बताया हो रास्ता का बताया हो रास्ता ही बताओ तेो कही चिंता मत करो जीजा जी तेो कीजो कि मैंने फल खा लिया मेरी बहन ने मुझे कह दी है। अच्छा महाराज ठीक है तो फिर क्या मेरे पेट में बच्चा है तो दे दूंगी तुम धन दे दियो। धुंधली के फिट बैठ गई क्योंकि धुंधली इसी स्वभाव की थी बचना चाहती थी कि बाल बच्चा होए गर्भाशय में कोई दिक्कत होने के कारण मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं तो मर जाऊंगी महाराज डरती थी। इसी कारण से धुंधली ने फल को एक भैया को खिला दिया तो आत्मदेव जी से कह दिया कि मैंने फल को स्वीकार कर लिया महाराज और फल मैंने खा लिया है आप चिंता मत करो। महाराज आत्मदेव जी गए चतुर्मास्य करने के लिए। अच्छा हमारे यहाँ कितने प्रकार के यज्ञ होते 8 कौन कौन से अग्निहोत्र अग्निधान सोमयाग चतुर्मास्य अश्वमेघ वाजपेय राजसूय और पंचमहायज्ञ 8 तो चतुर्मास्य चौथे नंबर का यज्ञ है। अब चतुर्मास्य यज्ञ करने के लिए जो यहाँ आत्मदेव जी महाराज को गए महाराज 4 महीने बाद आए। अब 4 महीने बाद जब महाराज जी आत्मदेव जी आ रहे हैं आत्मदेव जी आए तो धुंधली ने ये भैया की बहन के बच्चा हुआ तो वो बच्चा देगा ही धन लेगा ही। आत्मदेव जी आए और ये भैया बढ़िया कुआ पूजन चले वहाँ तो छठी पूज रही। आत्मदेव जी ने कहा यार 5-1 महीना पहले खाए बच्चा हुए खुशी मनाने लगे। लेकिन एक निश्चित समय के बाद में 4 माह बाद उस गैया ने भी एक बच्चा डाला। अच्छा आत्मदेव जी ने जब बच्चे का नामकरण किया तो पंडित लोगों ने कहा कि आपका नाम आत्मदेव और बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखो। धुंधली अंदर से आई चिल्लाती हुई पंडित जी मेरा नाम है धुंधली और मेरे बच्चा को नाम होगा धुंधकारी। अपने नाम पर रख दिया धुंधकारी। वो चारों ओर धुंध हाहाकार मचा दे हुई धुंधकारी मानो महाराज जो पाप पीते हुए पापी हुई धुंधकारी। अगर हम सब लोग मिलकर पान डाल के आते ही पाप करने लग जाए ना कि हाँ हम तो पाप ही पाप करेंगे अब पाप ही है हमारा घर तो भी हम लोग पूरे जीवन भर मिलकर सब लोग उतना पाप नहीं कर सकते जितना धुंधकारी ने एक जीवन में कर दिया। महाराज जी ऐसा महा पापी धुंधकारी हाँ
कुछ समय पश्चात ज्यों ही गैया का भी बच्चा हुआ महाराज। अब गैया का बच्चा जो हुआ तो गैया का बच्चा गैया जैसा नहीं हुआ महाराज। गैया के बकायदा बच्चे के हाथ थे, पांव थे, क्योंकि वो तो भैया संत जी का था आशीर्वाद, तो वो तो फेल हो नहीं सकता, वो तो पास होएगा ही। तो संत जी ने कह दिया, वो तो सत्य है ही। तो हाथ पांव पूरा मनुष्य और कान बड़े बड़े गैया के से। तो आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। गैया के से कर्ण जिसके वही गोकर्ण। गोकर्ण पढ़ने में बड़ा ही कुशल। पिताजी से रोज वेद मंत्र पढ़े, रोज ज्ञान अर्जित करे, और वहां धुंधकारी रोज जुआ खेलने की आदत लावे, रोज नए कछु एमाल लगावे, रोज कछु नयो पाप करे रावे, कछु नयो ही सीखे, पापी बने महाराज बहुत बड़ो। और पिताजी तेनो के तुमने बहुत पंडिताई कर करके धन कमा लियो, लाओ इतने लाओ, उन्हें तो लठिया ते मूड़ा फोड़ दूंगा सबे और पैसा ले जाऊंगा। पिताजी ने बेचारे ने डर के मारे सब पैसा दे दियो। बड़ो पापी महाराज, धुंधकारी जैसे पापी नहीं थे। गोकर्ण पंडित जी बड़े हुए और भगवान के सेवा में निकल गए। एक बार की बात थी, धुंधकारी घर में आया और माता पिता के धन्य देने पे माता का सर फोड़ दिया, पिताजी को धक्का मार दिया, तो चला गया। धुंधली की मृत्यु हो गई। अब आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी होकर गोकर्ण के पास चले गए। गोकर्ण पंडित जी से कहने लगे, पुत्र क्या करें, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। तो गोकर्ण जी ने उन्हें रास्ता बताया कि पिताजी, पुत्र ना अच्छा हो तो भी अच्छा है, और पुत्र अगर बुरा हो तो और भी अच्छा है। कि आत्मदेव बेटा गोकर्ण, इस बात को सिद्ध तो करो, कह तो नहीं तुमने कैसे बुरा बेटा और भी अच्छा है। कि पिताजी अच्छा बेटा है तो वो धन अपने आप कमा लेगा, अपने आप करेगा सब चीज, अपने आप ही संभाल लेगा घर को। लेकिन यदि पुत्र अगर बुरा है तो बुराई करेगा और आपका मोह पुत्र से हट जाएगा, आप भगवत लीलाओं में लग जाओगे, भगवान की कथा सुनोगे, भगवान में मन लगाओगे। इस कारणवश बड़ा ही मतलब आपको भगवान से प्रेम होने लगेगा, आपका मोह हट जाएगा घर से। अच्छा एक बात बताओ कि आपके घर में कोई बच्चा हुआ, आप रोज उससे प्रेम से बड़ा कर रहे हैं, पाल पोस के बड़ा किया, बच्चा अच्छा है, बच्चा पढ़ लिया लिख लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पुलिस वाला बन गया, आपकी रोज सेवा कर रहा है, तो क्या आप उसको छोड़ सकते हो क्या? नहीं। प्रेम है, प्रेम छोड़ने देगा क्या आपको? नहीं। हम संसार में फंस गए। यदि पुत्र बुरा है तो वो भगवान की कृपा मानिए कि पुत्र बुरा है, पुत्र में मन नहीं लगेगा, पुत्र की चिंता नहीं होगी, पुत्र से कोई मतलब नहीं रहेगा, भगवान में मन लग जाएगा, प्रभु जी भगवान मिल जाएंगे भजन करने से। इसीलिए पुत्र बुरा भी अच्छा है और अच्छा भी अच्छा है। और आत्मदेव जी इस उद्देश्य को सुनकर यूं ही भजन करने के लिए निकल गए हैं। वो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उधर धुंधकारी वेश्याओं को ले आया, चार चार वेश्याएं उसके
रखे महाराज, रोज दारू पिए, सट्टा खेले, जुआ खेले और घर को जुआ खाना बना दिया महाराज। छोटी मोटी चोरी करे। एक बार की बात महाराज, राजा के यहाँ चोरी करके आ गया धुंधकारी, और जो ही राजा के यहाँ चोरी करके आया धुंधकारी महाराज, तो वेश्याओं ने विचार किया कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल राजा धुंधकारी को ढूंढ के मार देगा और धन को छीन लेगा। तो वेश्याओं ने चाल बनाई महाराज, रात को धुंधकारी को ले जाके मार के गाड़ दिया और धन को लेकर चली गई। प्रेत बन गया महाराज धुंधकारी, प्रेत अवस्था में चला गया। प्रेत बन गया महाराज धुंधकारी। गोकर्ण पंडित जी के पास गया और महाराज कभी ऊंट, कभी भेड़, कभी गैया, कभी कछुआ, कभी कछू परेशान करने लगा। रात को गोकर्ण पंडित जी ने ध्यान किया और पूछा प्रेत से, तुम कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो भैया, ये उचित नहीं है। तो धुंधकारी धुएं के रूप में प्रकट होकर बोला, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ और यों यों मेरे साथ में वेश्याओं ने ऐसा किया और मुझे मार कर गाड़ दिया। मेरी मुक्ति का कोई मार्ग बताओ भैया। गोकर्ण पंडित जी बड़े विद्वान महाराज, गया एक स्थान है महाराज। गया में यदि आपने पिंडदान कर दिया, गयासुर नाम का एक असुर था। गयासुर इतना बलवान था और भगवान का भक्त था कि उसने भगवान को चुनौती दी कि भगवान मेरे साथ युद्ध करिए। तो भगवान ने जो ही उसको युद्ध किया है, तो भगवान उसके रण कौशल से खुश हो गए और गयासुर से कहा, मांग वरदान गयासुर, हम तेरी इस रण कौशल से बड़े ही प्रसन्न हुए। गयासुर ने प्रभु से कहा, हे चतुर्भुज प्रभु, मैं आपसे बस इतना मांगना चाहता हूँ कि गयासुर नाम की एक जगह हो और इस जगह पे जो भी अपने पितरों का पिंडदान करे उसके पितरों को मोक्ष मिल जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो गया में जाके गोकर्ण पंडित जी ने पिंडदान किया महाराज। तो पिंडदान करके आए तो धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। धुंधकारी फिर अगली कुछ समय बाद गोकर्ण जी को परेशान किया। फिर कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी गाय, कभी गधा, कभी कुछ ऐसे प्रकट हो। गोकर्ण जी ने उन्हें कहा, प्रकट होइए। तो महाराज प्रकट हुए, सामने आए। फिर कहा, मुझे मोक्ष नहीं मिला भैया, कुछ करो। गोकर्ण पंडित जी परेशान हो गए। गांव के 4 लोगों से आके सलाह मशवरा किया। और भागवत करने का प्रबंध किया महाराज। जो ही गोकर्ण पंडित जी ने भागवत का प्रथम दिवस किया तो धुंधकारी बांस में आके बैठ गया। बांस में आके बैठ गया और बांस में आके बैठ गया
प्रथम दिवस की जैसे ही कथा पूरी हुई तो बांस की एक गांठ फट गई माता से। दूसरे दिवस की कथा हुई तो 2 गांठ फट गई। धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त होने लगा महाराज। 7वें दिवस की भागवत कथा हुई और बांस फट गया और धुंधकारी को मोक्ष मिल गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए राधा रानी की जय हो। आइए आज प्रथम दिवस की कथा को यहीं संपूर्ण करते हुए आरती की ओर बढ़ते हैं। सभी भक्तजन करते हैं प्रेम से आरती।